नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने कि अत्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रकरण को लेकर के आज आपने संवाद का अवसर दिया। जय हिंद। जय हिंद। सर, गाजियाबाद से 6 लोग पकड़े गए हैं जो बड़े ही संवेदनशील इलाकों की रैकी कर रहे थे, तस्वीरें खींच खींच कर भेज रहे थे, यानी कि आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। जी, गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी के अंतर्गत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनका जो मोडस ऑपरेंडाई तौर तरीका था वो बिल्कुल एक तरीके से वैसा ही था जैसे इजराइल ने ईरान के ऊपर कार्रवाई की थी, उसकी नकल, हूबहू नकल। लेकिन नकल करने के लिए भी अकल चाहिए और कुछ और बुद्धि चाहिए। ये बुद्धिविहीन लोगों ने जो कार्रवाई की इससे साफ दिखता है कि नकल तो इन्होंने कर ली, लेकिन उस नेटवर्क के बारे में मैं प्रकाश डालूंगा और ये आवश्यक है कि आप इसको समझें। ये केवल लोकल कौशाम्बी या गाजियाबाद का प्रकरण नहीं है, इसके फुटप्रिंट्स पूरी तरीके से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो फुटप्रिंट्स हैं जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से। और वो कैसे? आप सेंसिटिव एरिया से जाकर के वहां पर सोलर पावर्ड सीसीटीवी की बिजली रहे न रहे, कनेक्शन रहे न रहे, बिजली के कनेक्शन की जरूरत नहीं, और चोर की तरह से आपने स्पाई कैंप, मैं इसको सीसीटीवी नहीं स्पाई कैंप्स कहूंगा, इन स्पाई कैंप्स को आपने कहां लगाया? सामरिक महत्व के स्थानों पर, पुणे के रेलवे स्टेशन, दिल्ली छावनी, दिल्ली कैंट और अन्य ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टिकोण से, जिससे कि उनका अभिप्राय क्या है? लोगों का मूवमेंट ही नहीं, आर्मी और हमारे सैनिकों के मूवमेंट, रसद का मूवमेंट, गोला बारूद का मूवमेंट, इन तमाम चीजों की जानकारी रियल टाइम इनको मिलती रहे। अब आप समझ सकती हैं कि इतनी बुद्धि तो इनकी नहीं थी। जो पकड़े गए हैं उनकी एज 19 से लेकर के 23 के बीच में है, और जो पकड़े गए हैं जो 6 लोग, उनके नाम है सुहैल मलिक, साने इरम उर्फ महक, महक तो नहीं, इसका उर्फ ये होनी चाहिए थी दुर्गंध, प्रवीण, राज, शीना, ऋतिक। अब आप पूछेंगे साहब इसमें तो नाम तो एक बिरादरी के केवल 2 या 3 हैं, अब बाकी तो सब हिंदू हैं। तो इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू लड़कियों को, जो गरीब हैं और गरीब हिंदू लड़के हैं, उनको वर्गला करके ये कहा जिससे कि उनके ऊपर शक ना आए। ये जाएंगे तो शक होगा, अगर गरीब हिंदू लड़के जाएंगे तो शायद उतना शक नहीं होगा। लेकिन अंततोगत्वा ये पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, और ये 6 गिरफ्तारी हुई है। धाराएं जो लगाई हैं इन्होंने बीएनएस की 152 और 61(2) और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट यानी गोपनीयता को लेकर के उसकी भी धारा इन्होंने लगाई है 3 और 5। ये संतोष का विषय है, लेकिन मेरा परामर्श होगा पुलिस को कि इसमें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी है, इसलिए रासुका का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो अंतिम है, तीसरा, लोक व्यवस्था, एसेंशियल सर्विसेज और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत एनएसए का भी उपयोग होना चाहिए और यूपी गैंगस्टर्स एक्ट का भी उपयोग होना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने कमाया है, ये जो इनकी कमाई है और जो इन्होंने प्राप्त किया है, इनसे 8 मोबाइल फोन भी बरामद हुए थे। उन मोबाइल फोन्स में जब इनको खंगाला गया तो आपको जान करके सदमा लगेगा कि इनके संपर्क पाकिस्तानी और विदेशी नंबरों से थे, बाहर से ये धन प्राप्त करते थे। तो इतनी निर्लज्जता के साथ अगर ये बाहर के फोन नंबर्स और बाहर के लोगों से ये वहां पे संपर्क में थे, तो ये जरूरी हो गया है कि इनकी गहराई से पूछताछ की जाए। और 8 मोबाइल को भी खंगालना अपने में ही एक बहुत बड़ा कार्य है, विवेचना लंबी चलेगी। इसलिए अगर इसमें यूएपीए भी लगता है तो मैं समझता हूं कि इसको भी इवैल्यूएट कर लें, जिससे कि यूएपीए की भी धारा लग जाए। अब 3 चरणों में विवेचना होनी चाहिए। एक तो जो फॉरेंसिक और साइबर इवैल्यूएशन इन 8 मोबाइल फोन का हो, इनके संपर्क सूत्र से कितना पैसा कहां से आया, किसने भेजा, तुम इनके संपर्क में कैसे आए, उसके बाद इनसे एक एक करके, पहले एक एक करके पूछताछ, फिर सामूहिक रूप से पूछताछ, फिर 2-2, 3-3 करके एक दूसरे की बातों को कोरैबोरेट करने के लिए। और जब कोरैबोरेट होने लगे तब उसके बाद ये बात आती है अंजू जी कि आखिर ये बताइए कि आपके पास ये सूचना आपको वर्गलाया किसने, कितने पैसे मिले। तो एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन, और इंटरोगेशन में साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के तरीके हैं, उनका पूरा समावेश किया गया। कैसे? पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस, कड़ाई से पूछताछ, और इनके परिवार में कितने लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस जगहों पर कितनी बार गए हैं और क्यों गए हैं, उसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन लंबा चलेगा, गहराई से पूछताछ होनी चाहिए।
आवश्यकतानुसार इसको एनआईए को भी दिया जा सकता है और मुझे लगता है अंततोगत्वा ये विवेचनाएं सब एनआईए को जाएंगी ही जाएंगी। ये कुछ सामान्य प्रकरण नहीं है कि आपने पकड़ लिया। इसके पहले भी आपने देखा था ज्योति मल्होत्रा का प्रकरण आया था, अंततोगत्वा आपने देखा कि इतने संगीन आरोप लगे थे। अभी ज्योति मल्होत्रा बेशर्मी के साथ गई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लगाए गए आरोप अत्यंत संगीन है और किसी प्रकार की कोई जमानत मिलने का कोई औचित्य नहीं है। और आप ये देख लें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 14 आईएसआई एजेंट विभिन्न स्थानों पर पकड़े गए थे और उसमें दुर्भाग्य से हमारे एक बीएसएफ या किसी पैरामिलिट्री का कोई एक कनिष्ठ अधिकारी, जूनियर ऑफिसर, कोई रैंक का एएसआई कोई पकड़ा गया था। और दूसरा यह था कि नेवी का एक व्यक्ति जो कि नक्शे आदि आईएसआई को बेच रहा था। सवाल यह उठता है कि हनी ट्रैप हुए, पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत हो गई, आप इस चीज को देखें और जरा सावधान रहें। और मैं फिर चाहूंगा कि सैन्य अधिकारियों को, पैरामिलिट्री को भी ये बहुत अच्छी तरीके से हिदायत दे दी जाए कि फालतू के लोगों से मिलना जुलना, फालतू के लोगों से संपर्क बनाना और इस तरीके से हनी ट्रैप होना, ये अत्यंत अनुशासनहीनता का द्योतक है। और किसी भी वर्दीधारी को ऐसी इस प्रकार की चीजें में कभी शामिल होना छोड़ दीजिए, दूर दूर तक उससे कोई संबंध होना नहीं चाहिए था। अब हम आते पुनः गाजियाबाद के प्रकरण के ऊपर। आपको याद होगा कि जिस तरीके से इजराइल ने छलनी किया ईरान को, तो उसका भी कुछ तौर तरीका ये भी एक एस्पेक्ट था उसके आक्रमण का, पिछला जो उसने आक्रमण किया था। तो इन्होंने सोचा कुछ हम भी जरा हाथ आजमा लें। अब हाथ आजमाना, कल कोई ये भी कह दे कि पंचर जोड़ने वाला कि हम भी सीसीटीवी 10 जगह लगा लेंगे, तो सीसीटीवी कोई बड़ी चीज तो है नहीं। हर चीज मिलती है, खुलेआम मिलती है। और उसमें अगर अपने संगी साथियों को चौकड़ी को मिला करके 2-4 आपने लगवा भी लिए तो आप क्या समझते हैं। लेकिन जरिया, उन्होंने आइडिया ठीक था लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन गलत था और उसमें कोई एक तरीके से कहते हैं महारत। लेकिन ये आइडिया इन लड़कों का नहीं है, ये आइडिया जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा का और आईएसआई के माध्यम से इनको रिक्रूट किया गया। रिक्रूट करने के बाद अंजू जी आपने ये देखा होगा कि इनको कैसे वर्गलाया गया और जिन हिंदू लड़कों को इन्होंने रिक्रूट किया, उनको लालच दे करके इस तरीके से आगे कर दिया गया। तो आप ये समझ सकती हैं कितना खतरनाक है था। पुणे का रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट, आप ये समझ सकती हैं कि ये गाजियाबाद के कौशाम्बी के ये जो लौंडे लपाड़ी हैं, इनकी ये औकात नहीं है कि पुणे के रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएं। दिल्ली कैंट, कोई इनकी हैंड होल्डिंग करके इनको नेविगेट कर रहा है कि तुम यहां जाओ, तुम यहां जाओ, तुम यहां जाओ। जैसे ज्योति मल्होत्रा को एक तरीके से आईएसआई का एक दानिश अफसर था, वो हैंड होल्ड करके इनको चीन तक ले गया और पाकिस्तान में दौरा कराया और मरियम शरीफ से भी मिलवाया। तो ये सब चीजें अकस्मात नहीं होती हैं, इसके पीछे आईएसआई की कुंसित स्रोत है, पूरी कुटिलता है। लेकिन यह खतरा था और यह संतोष का विषय है कि ये गिरफ्तार हुए। लेकिन गिरफ्तार के बाद मेरा परामर्श होगा कि इनके ऊपर एनएसए, गैंगस्टर्स एक्ट और यूएपीए जरूर लगा दें। जरूरत पड़े तो ये पूरा केस एनआईए को दे दें, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये जिसके, अगर आप देखें जितना ये जमीन से ऊपर है उससे 100 गुना ज्यादा ये जमीन के नीचे निकल के आएगा पूछताछ में। जी आप कुछ कह रहे थे। सर, ये 6 लोग ही पकड़े गए हैं, इनका तो नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सीसीटीवी कहाँ लगाए जाने, कैसे लगेंगे, ये आप सही कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है। लेकिन सर, ये जो पुणे का स्टेशन है या दिल्ली का कैंट है, ये सब तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा टारगेट पर है इस वक्त आतंकवादियों के, ये माना जाए? बिल्कुल, जो एरिया का चयन किया गया है, आपने सही कहा, सीसीटीवी तो हजारों हैं। कौन सा सीसीटीवी पिकअप करना है, और वो भी सोलर पावर्ड। सोलर पावर्ड के क्या गुणात्मक उसकी जो है एडवांटेजेस हैं। तो सोलर पावर्ड में ये है कि बिजली के कनेक्शन की जरूरत नहीं है, सौर ऊर्जा से वो चलता रहेगा रियल टाइम। तो आपने जो प्रोडक्ट पिकअप किया, जो प्रोडक्ट आपने चुना, वो आप में इतनी प्रतिभा नहीं है कि आप चुने, वो भी आपको गाइड किया गया। कहां लगाना है, पुणे रेलवे स्टेशन में लगाना है, दिल्ली कैंट में लगाना है, सामरिक महत्व की जगहों पे लगाना है। इसका भी जो स्थान है जहां पर आपने इसको लगाना है, उसका भी चयन आईएसआई ने, जैश ए मोहम्मद ने, लश्कर ए तैयबा ने किया, आपने नहीं किया होगा। इतनी प्रतिभा इनमें नहीं है उन तमाम चीजों की। तो जब आप कॉन्वर्सेशन को देखिएगा, जब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, अब एक दूसरा चीज मैं बता दूंगा आपको, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बहुत अच्छा तौर तरीका है। वो यूट्यूबर्स, एक तो दुर्भाग्य हमारे जितने यूट्यूबर्स पाकिस्तान के, सबका खुलेआम यहां पर इम्पैक्ट है भारत में।
और हमारे यहाँ भी कुछ ज्यादा पाकिस्तानी बन जाते हैं उनके प्रभाव में आकर के। अब वो क्या करते हैं कि इन अपने सब्सक्राइबर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बनवा लेते हैं। आपने देखा एक चैनल है, मान लीजिए सलीम बेग कोई है, ये कल्पित नाम है, सलीम बेग के मान लीजिए 2 लाख सब्सक्राइबर्स भारत के हैं। उन्होंने सब्सक्राइबर्स के 25 व्हाट्सएप ग्रुप बनवा लिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनवा करके उन्होंने उनके साथ कुछ पहले दुआ सलाम, फिर कुछ रूमानियत की बातें, कुछ शेर व शायरी शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने देखा कि इन 2 लाख में ये 10,000 ऐसे कि जो कि हमारी वेवलेंथ पे आ रहे हैं, और इन हजारों में से 500 भी अगर निकल के आ गए कि जो हमारी वेवलेंथ पे ही नहीं, हमारी बात को सुनेंगे, या हम इनको हमवार कर सकते हैं, या ये हनी ट्रैप हो सकते हैं, या हम पैसे की लालच दे सकते हैं, उन सब्सक्राइबर बेस से ये अपने और अड्डेबाजी करके निकाल लेते हैं। तो सावधानी की बहुत आवश्यकता है। भारतीयों को भी शिक्षित करने की जरूरत है, ब्रीफ करने की जरूरत है कि ये बहुत तौर तरीके से स्लो पॉइजन, धीमा जहर आपको दे करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। अभी तो ये पैसा दे करके कि नहीं, फिर कहते हैं कि इंसाफ की लड़ाई। अरे इंसाफ कैसी, तुम्हारा मतलब सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें भागता चेत खुद हो। तुमने कौन से इंसाफ के कीर्तिमान स्थापित किए हैं या झंडे गाड़े, तो तुम्हें तो बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, हनी ट्रैपिंग इनकी महारत है और हनी ट्रैपिंग में ये अव्वल है। इसीलिए जो हमारे कुछ, मैं समझता हूं कि नादान तो नहीं कहूंगा, निहायत मूर्ख और अव्वल दर्जे के घामड़ कुछ अधिकारी इनके चक्कर में फंस जाते हैं, और उसके बाद फिर खून क्या आंसू होते हैं। नेवी वाला हो, यही जो पैरामिलिट्री का जो एएसआई फंसा था, तो ये तमाम चीजें जिसके बारे में हमको जागरूक करना होगा, न सिर्फ जनता को बल्कि पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी ऑफिसर्स को भी। जी सर, ये जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, ये जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, ये एक ही जमात के होते हैं, और इनकी महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं है। अभी आप देखिए, दिल्ली में तरुण नाम के एक हिंदू युवक की सरेआम कैसे होली के दिन सर लिंचिंग की गई, उसमें भी महिलाएं शामिल थी। और अब मुरादाबाद में एक रैकेट पकड़ा गया है सर, उसमें भी इसी जमात की महिलाएं शामिल है, जो परिवारों के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग कर रही थी, हनी ट्रैप कर रही थी। तो पता नहीं कितने सारे हिंदू युवक जो है वो उनकी ब्लैकमेलिंग और ट्रैपिंग में फंसे होंगे। अंजू जी, मैं आपकी थोड़ा और पहले ले जाता हूं। आप याद कीजिए, जब ट्रंप के दौरे के ऊपर दिल्ली दंगा हुआ था, तब महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हमारे पुलिसकर्मियों, महिला पुलिसकर्मियों के ऊपर कातिलाना हमला किया। आप याद करें, उसके तो वीडियो फुटेज आज भी आपको मिल जाएंगे, उस निर्मम आक्रमण के ऊपर जब इनकी महिलाओं ने आकर के पुलिसकर्मी, तो मैं दिल्ली पुलिस की दाद दूंगा कि उन्होंने बहुत जब्त से काम लिया, और उन्होंने कोई ऐसा डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स नहीं किया। वरना यही महिलाएं अगर उत्तर प्रदेश में अगर यही हरकत की होती, ये भूल जाती अपनी वल्दियत और सुकूनत। वल्दियत सुकूनत मतलब नाम पता और अपने बाप का नाम ये भूल जाती, इनकी वो दुर्गत कर दी जाती। लेकिन दिल्ली पुलिस बहुत सुसंस्कृत, बहुत ही, मैं समझता हूं, मानवाधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली है, और उसने बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त का मादा लिया। तो हम शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस के दंगों से। दिल्ली पुलिस के ऊपर जो कातिलाना हमले किए इन लोगों ने। अब तरुण हत्याकांड उत्तम नगर पे हम आ जाते हैं। आक्रमण तो जब किया तो सो किया, और जो कुटिल और आपराधिक मानसिकता होती है, जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है, कि आपके डीएनए में ऐसा लगता है कि क्रिमिनलिटी कूट कूट के भरी हुई है। आपने जो ग्लिसरीन लगा करके और मुंह पे हिजाब डाल करके आपने डिजिटल क्वालिटी का, एचडी क्वालिटी का वीडियो बनाया, और ऐसा कहा कि ऐसा जुल्म तो हो ही नहीं सकता है। आपके मुंह में तो बिल्कुल ऐसा है, जैसे अंग्रेजी कहते हैं, यू आर सो इनोसेंट दैट इवन बटर वुडंट मेल्ट इन योर माउथ, कि तुम्हारे मुंह में तो मक्खन भी नहीं गलेगा, कि तुम इतने मासूम और इतने जो है बेदाग हो, और इतने तुम अपराइट हो। अंजू जी, आपने देखा होगा वो वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं कि जब आपके साथ मैंने शो किया था, कि उस वीडियो को देखिए, कितना नाटकीयता का पुट शब्दों का चयन, गले को रुधा करके, ग्लिसरीन का भरपूर इस्तेमाल करके। और ग्लिसरीन तो क्या, मीना कुमारी की अदाकारा होंगी अमरोहा की, जो इस हिजाब पहने इस लड़की ने किया, जिसको कहते हैं यू सीम टू हैव अ वेरी हाई सेंस ऑफ ड्रामा। तो उसका जो उन्होंने किया, लेकिन सच्चाई सच्चाई है और झूठ झूठ है। उन्होंने पूरा केस को ही बदलने की कोशिश की थी। आपने कुछ बताया मुरादाबाद की, आप कुछ कह रही थी। हाँ, मुरादाबाद में सर एक महिलाओं का रैकेट पकड़ा गया है, जो ब्लैकमेलिंग, हनी ट्रैप करती थी, और ये भी सिर्फ एक ही जमात की हैं। और ताज्जुब की बात यह है सर कि इनके घर के पूरे लोग, खानदान के लोग इस काम में लगे हुए थे। तो वो जो इस्लाम के ठेकेदार है सर, अब कहाँ बैठे हुए हैं, अब क्यों नहीं कुछ बोलते?
अंजू जी, अच्छा किया आपने इस बात को कह दिया। मैं थोड़ा असहज था, अनकंफर्टेबल था इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने में, लेकिन जनता को जागरूक करने के लिए जरूरी है कि इस तरीके की बेहूदगी ये हमारा जो समाज है, ये जो समाज है ये भी कर सकता है। इतनी निर्लज्जता के ऊपर ये भी हो सकता है। जिला मुरादाबाद, थाना मुगलपुरा। तो फिर कह रहा हूं, जिला मुरादाबाद, थाना मुगलपुरा। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, वहां के लोग बड़े सुसंस्कृत, बड़े सभ्य होते हैं, लेकिन ये जो बदनुमा धब्बा इन लोगों ने लगाया है, वो एक केस स्टडी होना चाहिए कि इस नीचता पे भी कोई उतर सकता है। आपने सही कहा, इसमें जो बेशर्मी का मोडस ऑपरेंडाई है, महिलाएं पहले अपना अंग प्रदर्शन करके वो वीडियो बना करके वो लोगों को भेजती थी, और हमारे यहां जैसे ऐसे होता है, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, लोगों को फंसा लिया। और एक लड़का जो फंसा उससे करीब 85,000 एक बार, और शायद सुना 1 लाख रुपए बरामद कर लिए। वैसे तो इनकी कोई औकात नहीं है 100 रुपए कमाने की, लेकिन अगर इस तरीके की कमाई हो रही है नाजायज, और जो पकड़ी गई हैं शगुफ्ता, इल्मा, चांद बीबी और रेहाना, ये तो जो वो महिलाएं हैं, और इनके साथ जो है अशरफ जहां जो इनकी मां है वो भी गिरफ्तार हुई है। यानी मां की सरपरस्ती में, मां की गाइडेंस में ही ये हनी ट्रैपिंग का काम चल रहा था। और ये जो भोड़ा और जो ऐसा नग्न नाच अपराध का, मैं इसको हनी ट्रैपिंग नहीं कहता हूं, ये जो नए तौर, आपने इसके पहले नहीं सुना होगा कि ऐसा भी घोड़ा, और वो भी मुरादाबाद ऐसे प्रतिष्ठित शहर में अगर ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे भी ताना बाना, न हींग लगे, न फिटकरी, न कोई रॉ मटेरियल चाहिए, और दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। अगर एक लड़के ने हिम्मत करके आके एफआईआर कराई मुगलपुरे में, और अच्छा किया यूपी पुलिस ने, एक महिला डिप्टी एसपी मिस दहिया को इसमें शामिल किया तफ्तीश में, वरना कहते हैं आप लोग तो फंसा रहे हैं, बेपर्दगी कर रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। अब ये मैंने आपको 4 नाम दिए, और 5वां नाम अशरफ जहां का। बाकी जो पकड़े गए ये कौन है? ये इनके पति। अब अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ब्रदर इन लॉ ये तो देवर होगा या साला होगा या जीजा होगा, तो महिलाओं के तो साले हो नहीं सकते, जीजा ही होंगे। तो इस तरीके के नाम जो आए हैं, सुलेमान, सैयद, इमरान, नानू, अब्दुल रहमान और अशरफी जहां, अशरफ जहां, ये इनकी मां है। किसकी मां है ये तो खैर विवेचना बताएगी, लेकिन जितनी बातें पब्लिक डोमेन में वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन जो मोडस ऑपरेंडाई है ये कितना खौफनाक और खतरनाक है। इसमें किस तरीके से इनको सक्सेस भी मिली, कामयाबी भी मिली, जो मूर्खतापूर्ण तरीके से कुछ इनके ग्राहक फंस भी गए वो। लेकिन मोडस ऑपरेंडाई का ताना बाना, उसका जो निचोड़ ये है कि ये भी एक सोची समझी एक साजिश के तहत, और इसकी भी अगर जांच की जाए कि इनमें से कितने लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश गए हैं और किसने इनकी सरपरस्ती की है, कि इस फूहड़ तरीके से इनको पैसा कमाने का रास्ता दिखा दिया गया। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं है ड्राई रन है कि पहले इस तरीके से काम करो, और काम करने के बाद तुम अपने तौर तरीके तैयार करो, और तौर तरीके तैयार करने के बाद महत्वपूर्ण सरकारी अफसरों को फंसाओ, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको फंसाओ, सामरिक दृष्टिकोण से जो संवेदनशील जगहों पर अधिकारी नियुक्त हैं उनको फंसाओ। तो एक वक्त जब कामयाबी यहां मिल गई मुगलपुरे मुरादाबाद में, तो आगे भी कामयाबी मिल सकती है। आप अगर क्लिप्स देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो पवित्र बुर्का और हिजाब पहने हुए हैं। अब मैं जानना चाहूंगा धर्मगुरुओं से, क्या आप इसकी घटना की भर्त्सना करेंगे? कोई फतवा जारी करेंगे? कोई निंदा और भर्त्सना करेंगे कि ये जो है इस्लाम इसकी इजाजत देता है या नहीं देता है? इसके बारे में रोशनी डालेंगे, या इसके बारे में भी अब आपके मुंह में दही जम गया आपके मुंह से? और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, आपके मुंह से एक शब्द निंदा का, आलोचना का नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है। सर, आपको लगता है कि एक नए तरीके का मॉड्यूल है जहां पर महिलाओं को आगे करके, नाबालिग बच्चों को आगे करके, पाकिस्तान के वो जो आतंकवादी संगठन है उनके एजेंडे को आगे चलाया जा रहा है, फिर महिलाओं को आगे करके सुरक्षा बलों के अधिकारियों को हनी ट्रैप किया जा रहा है? क्या ये नया किस्म का मॉड्यूल दिखता है आपको? हवा किस तरफ बह रही है आप उसको देखें। उत्तम नगर पे आ जाइए, नाबालिग को आगे कर दिया। मैं चाहूंगा कि नाबालिग के केस में बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट और डेंटिशन यानी दांतों की बनावट और उसकी परिपक्वता के आधार पे उसका जो है उम्र का निर्धारण किया जाए, न कि जो वो कह रहा है कि वो जुवेनाइल है। और अगर जुवेनाइल भी, आपने सही कहा, जहां कहीं कोई संगीन वारदात होती है वहां पर जुवेनाइल को आगे कर देते हैं। नंबर 2, महिलाओं को जिस तरीके से आगे किया जा रहा है,
दिल्ली दंगे में जो पुलिस के ऊपर आक्रमण हुए, महिलाओं को आगे कर दो। इसी तरीके से आपने देखा, अक्सर यह देखा जाता है ज्योति मल्होत्रा से जासूसी करवा लो। ज्योति मल्होत्रा तो यही सुना था कि उसने जब जब दानिश से उसका निकाह हो गया तो उसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया, जिससे मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कर लिया होगा। इसी तरह से ये जो ड्राई रन है आपका देह व्यापार नहीं है, ये है हनी ट्रैपिंग। देह व्यापार का दूसरी परिभाषा, दूसरा तौर तरीका होता है। ये अंजू जी देह व्यापार नहीं, ये हनी ट्रैपिंग है। और हनी ट्रैपिंग में अपने इस तरीके से इन्होंने किया है क्योंकि शक को शुबा कहा जाएगा, अरे भाई ये तो बहुत ही पवित्र और पाकीज़ा ये जो महिलाएं हैं, हिजाब में हैं और नकाब में हैं, तो इनसे तो उम्मीद भी कोई नहीं करेगा कि इस तरह की नीची और जलील हरकत करेंगे। लेकिन किया तो ये आप सोच सकती हैं कि अगर किया है तो क्या इन्होंने गियर शिफ्ट किया है, आईएसआई ने क्या गियर शिफ्ट हुआ है? क्योंकि आप याद करें, आज तक आपने, कम से कम मैंने नहीं देखा कि इस बैकग्राउंड की महिलाएं इतनी जलील हरकतें कर सकती हैं। ये चीज सोचने वाली है। तो ये एक नया एक शिफ्ट और एक नया तौर तरीके में बदलाव आया है, मोडस ऑपरेंडी में परिवर्तन आया है, जो मैं समझता हूं सुरक्षा एजेंसी को लिखना होगा। लेकिन आप ये उम्मीद करें कि इनके धर्मगुरु कुछ नसीहत दें, कोई फतवा दें, या उनके मुंह से कुछ आलोचना निकले, या क्या कहते हैं जमात इस्लामी या इन लोगों की तरफ से कोई निंदा या कोई भर्त्सना आए, वो आने वाली नहीं है। क्योंकि आएगी भी नहीं, क्योंकि उम्मीद न करें कि रेगिस्तान में बारिश हो रही है या वहां पर जो है पानी की बाढ़ आ गई है, वैसे ही मूर्खता की बात जिसकी कल्पना हम करनी भी नहीं चाहिए, ना उम्मीद करनी चाहिए। सर, जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कोई इस तरह की हरकतों की बुराई की जाएगी, आलोचना की जाएगी, वो उम्मीद करना बेमानी, क्योंकि इस वक्त तो वो लोग सर इन सब के लिए वकीलों की फौज इकट्ठा करने में लगे होंगे ना। जी, आपने सही कहा। अभी आप याद कीजिए, उत्तम नगर में किस बेहयाई के साथ जमात उलेमा हिंद का एक जो प्रतिनिधि मंडल और पहुंच गया था पुलिस कमिश्नर के यहाँ अपना पक्ष रखने के। तुम्हारा पक्ष है क्या? तुम में जरा सी भी अगर ज़मीर होता, जरा सी खुददारी होती, तो तुम कह देते कि यह कत्ल दरअसल हमसे हुआ, हमने गुनाह किया। वो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि गुनाह आप कर ही नहीं सकते हैं, गुनाह तो और लोग करते हैं। आप तो बेचारे, आपके ऊपर जो विक्टिम कार्ड है, जैसे आपका हमारा एटीएम कार्ड होता है, इनका विक्टिम कार्ड होता है। जैसे जहां डाल करके अगर अकाउंट में पैसा है, इनको तो वो भी जरूरत नहीं, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जैसे इनको पैसे की आमदनी हो रही है। आपका एटीएम कार्ड और इनका विक्टिम कार्ड, तो ये विक्टिम कार्ड जहां चाहे आप देखें, कहीं भी कुछ हो जाए, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे वो ले लीजिए, नजीब जंग आईएएस जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको ले लीजिए, हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति को ले लीजिए, जितनों को भी ले लीजिए, सबके पास ये कार्ड मिल जाएगा, विक्टिम कार्ड। जहां कहीं भी का दंगा होगा, पहले तुम कत्लेआम करो, उसके बाद विक्टिम कार्ड। चूंकि हम जो हैं इस बिरादरी के हैं हमारे साथ, और यही नहीं पूरी दुनिया में चूंकि साहब ये है इस्लामोफोबिया, वहां पर इस्लामोफोबिया और यहां पर विक्टिम कार्ड हर जगह खेलेंगे। ये एक सोची समझी एक तौर तरीका है। और अब चूंकि इसको स्ट्रक्चर है, और मैं चाहूंगा कि आप अपने किसी, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं, इस पर एक पुस्तक लिखें कि कैसे आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के बाद दो रास्ते खुलते हैं, एक विक्टिम कार्ड का और दूसरा अल तकैया का। अल तकैया का दूसरा भाग है आपका कि इस्लामोफोबिया। और जैसा होता है देश, उस प्रकार से ये विक्टिम कार्ड का रंग बदल जाता है। तो जैसे आप भी जब विदेश जाती हैं तो इंटरनेशनल रोमिंग कार्ड आप लेती हैं, उसी तरीके से ये विक्टिम कार्ड का भी रंग बदल जाता है। लेकिन रहेगा जरूर विक्टिम कार्ड। चूंकि हम इस बिरादरी के, हमारे कपड़े उतरवा दिए, शाहरुख खान के कपड़े उतरवा दिए, अरे भाई जैसा करोगे वैसा होगा। हमारे बच्चों की ज्यादा तलाशी होती है, तो तुम्हारे बुजुर्ग जो हरकत करेंगे तो उसकी काली साए तो औलाद पे पड़ेगी ही पड़ेगी। सर, अभी आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक साथ से कितने सारे यूट्यूबर पकड़े गए थे जो जासूसी कर रहे थे। ये जो ज्योति मल्होत्रा है, ये भी तो पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले पहलगाम गई थी, वहां का वीडियो बना कर भेज रही थी। लेकिन सर, अच्छी बात ये हुई है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जिस तरह से उसकी जमानत याचिका खारिज हुई है सर, वो बाकी जासूसों के लिए एक नजीर है। ये नहीं है कि आपने जासूसी की, देश की बहुत सारी संवेदनशील जानकारियां, ये तस्वीरें आईएसआई को बेची, उनसे पैसा लिया और उसके बाद कुछ दिन आप जेल में रहे और फिर आपको जमानत मिल गई। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। ज्योति वाला मामला इन सबके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है सर। आपने बिल्कुल सही कहा और मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं अपनी न्यायपालिका की। उन्होंने प्रकरण की गंभीरता को समझा और अपने मूल्यांकन में ये एक बहुत
अच्छी व्यवस्था दी कि ज्योति मल्होत्रा को जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रही है और इसकी गहराई से विवेचना होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा इनके ऊपर भी राष्ट्र का यूएपीए लगा जाए कि ये भूल जाए जमानत किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी नहीं हुई तो उसके बाद जैसे आपने कहा था नजीब जंग ने पत्रकार वार्ता करके या कुछ कहा था कि हमारे इन दो बच्चे शर्जिल इमाम और दूसरे का लड़के का मुझे नाम नहीं आ रहा है, ये हमारे बच्चे उमर खालिद और हाँ शर्जिल इमाम हमारे बच्चे, आपके बच्चे होंगे, औरों के बच्चे जिनके हों वो हों, ये आप उनकी बच्चों की जिम्मेदारी भी आप लीजिए, उनके अपकृत की जिम्मेदारी भी आप लीजिए, उनके पाप की जिम्मेदारी लीजिए। आपके बच्चे पाप करें, भोगे देश और आप उनके लिए फिर वही ग्लिसरीन लगा करके आंसू बहाएं, तो ये आंसू आपको मुबारक हो। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, इसने अपनी विद्वता की हामिद अंसारी, नजीब जंग और तुम लोग उसकी बत्ती बना करके अपने घर में दिया जलाओ, ज्यादा रोशनी होगी। तुम्हारे इस घटिया बत्ती और रोशनी की हमें जरूरत नहीं है कम से कम। सर ओवैसी की पार्टी का नेता ये कह रहा था ना उत्तम नगर के हादसे के बाद कि वहां के इलाके के मुसलमान बहुत डरे हुए हैं सर। उसने तो ये राग अलापना शुरू कर दिया, विक्टिम कार्ड इस तरह से खेला जा रहा था, इसीलिए पुलिस कमिश्नर से मिले। तो सर अगर ये डरे हुए हैं और अगर निडर हो जाएंगे तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। मैं वही तो कह रहा, जब डरे हुए हैं तब तो ये आलम है कि पीट पीट करके भेजा बाहर कर दिया, और कहीं ये बेखौफ हो जाएंगे तो कहते तो हैं 15 मिनट के लिए तुम पुलिस हटा लो, हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। अब वो जमाने चले गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। अब अगर आपने दुस्साहस किया, ये जागा हुआ भारत है, कोई भी दुस्साहस करेगा, किसी भी वर्ग का करेगा, कहीं भी करेगा पूरे भारत में, तो कानून के मुताबिक विधि सम्मत तरीके से उसको नसीहत दे दी जाएगी। वो भूल जाएगा ये बड़बोलापन और जो चंडू खाने की शेख चिल्ली की जो उड़ाने हैं, ये बिल्कुल भूल जाएगा। सर और जैसे आपने कहा कि ये जो गाजियाबाद वाले जो 6 लोग पकड़े गए हैं एक ही जमात के हैं जिन्होंने हिंदुओं को भी भर्ती कर रखा था ताकि इन पर शक ना हो, उस मामले में तो सर एनआईए को एक केस जाना ही चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं एक जगह पर ये 6 पकड़े गए हैं, देश भर में पता नहीं कितने सारे ऐसे मॉड्यूल इस वक्त काम कर रहे होंगे और संवेदनशील जगहों की जानकारी आईएसआई को दे रहे होंगे, बेच रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो मोडस ऑपरेंडाई है, तौर तरीका, ये केवल गाजियाबाद, पुणे या दिल्ली कैंट का नहीं, ये राष्ट्रव्यापी है। और चूंकि राष्ट्रव्यापी है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, इसलिए इसकी विवेचना नियमानुसार और औचित्यपूर्ण रहेगा कि एनआईए करे, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस केवल गाजियाबाद तक ही वो सीमित रहेगी। और राष्ट्र की पूरी अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो नियम भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है कि इसकी विवेचना एनआईए के पास जानी चाहिए। अंजू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये जांच पड़ताल जो है उस दिशा में आगे बढ़ती जहां ये पता चले कि पता नहीं कितने सारे लोग काम कर रहे थे इस रैकेट के तहत, और एनआईए को ये मामला गृह मंत्रालय को जरूर सौंपना चाहिए ताकि पूरे देश में ऐसे कितने सोलर सीसीटीवी लगाए गए हैं जो सेंसिटिव लोकेशंस की जानकारी वहां भेज रहे हैं, सीमा पार बैठे आईएसआई के अपने आकाओं को ये सब कुछ पता लगाना, बहुत जल्दी पता लगाना सर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बड़ी कृपा अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम।